अपना बेटा समझने की कोशिश मत करना। अरे ये रिश्ता तो वो दिन ही टूट गया था जब हम घर छोड़कर गए थे। और शांतनु पे दबाव नहीं डाला सगाई के लिए, तो वो हमारे कर्जों के कागजात की मदद से हमें जेल भिजवा दे। सब कुछ खो देने के बाद काश मैं तुम्हारी आंखों में अपने प्यार को पढ़ पाता और मुझे मेरे प्यार का एहसास थोड़ा पहले हो जाता। ये सारे प्रिस्क्रिप्शन तो संध्या के साइन किए गए हुए हैं और इनमें जिन लोगों के नाम है वो भोला राम, आत्मा राम, मोहम्मद, ये तो वही सारे लोग हैं जो संध्या, संध्या। जी मैडम। ये मेरे हाथ में पेपर्स देख रही हो? ये कैंप वाले दिन के प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स है। इसमें से कुछ मैंने साइन किए हैं, कुछ डॉक्टर शांतनु ने और कुछ ज्यादा भीड़ होने की वजह से तुमने। और चौंकने वाली बात यह है, तुम अपनी आंखों से देखो, जिन जिन लोगों को तुमने प्रिस्क्रिप्शन दिया था ना, वही सारे लोग वो दवाई खाकर बीमार हो गए। ये सब कैसे हुआ? इसका मतलब क्या है? बोलो, जवाब दो। ये सब कैसे हुआ? जवाब दो संध्या। मैम मेरे ऊपर पानी गिर गया। मैं अभी साफ करके आती हूँ मैम। संध्या, संध्या, संध्या। हाँ बोला। हेलो प्रधान जी। प्रधान जी, डॉक्टर तनु को मुझ पे शक हो गया है। अब मैं क्या करूं? और वो मुझसे इस बारे में पूछ रही हैं। मैं कैसे तो बहाना करके बाहर निकल आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? अरे शक कैसे हो गया? तुम्हें ने कौन बेवकूफी की होगी? मैंने कोई बेवकूफी नहीं की। आप मुझ पर यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता उसको कैसे पता चला। उन्होंने वो दवाई का पेपर देख के सब कुछ जान लिया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं मतलब क्या? जाओ, जाके अस्पताल से निकल जाओ अभी। ऐसे गायब होना जैसे गधा के सर से सींग। जब तक हम न कहें निकलना मत, तो किसी के हाथ मत आ जाना। समय सही होगा ना तो खुदा के निकलवा लेंगे तुमको। समझ गई? चल फोन रख।
मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे इस चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। मुझे लगा कि तुम मेरी ही तरह एक नेक मकसद से इस अस्पताल से जुड़ी हुई हो, लेकिन तुमने तो अपनी ईमानदारी, अपनी नौकरी, सब कुछ दुबे प्रधान को बेच दिया और उसके हाथों का मोहरा बन गए। चंद पैसों के लिए तुमने गरीब मजदूर किसानों की जान नकली दवाइयां देकर खतरे में डाल दी। मुझे घिन आती कि मैंने तुम पर विश्वास किया। तुम उन सब लोगों की गुनहगार हो जिनका तुमने विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी, तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। एक मिनट मैडम। हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने गलत काम किया है और उसकी सजा मुझे कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन अपनी कोई भी राय बनाने से पहले मेरी एक विनती है आपसे, आप प्लीज एक मौका दीजिए मुझे अपनी पूरी बात बोलने का। प्लीज मैडम। ठीक है, दिया मैंने तुम्हें मौका। बताओ क्या बात है? सिर्फ आप ही नहीं, सब लोग, यहां तक के दुबे प्रधान भी मेरे बारे में नहीं जानता। वो भी सिर्फ उतना ही जानता है जितना कि मैंने उसे बताया है। मेरी असलियत कोई नहीं जानता। क्या है तुम्हारी असलियत? बताओ। मेरी असलियत ये है कि मैं पखिया नाम के उस आदमी की बीवी हूं जिसने आज से 5 साल पहले आपको किडनैप किया था। बचाओ! छोड़ो मुझे! बचाओ! आवाज बंद। तेरे साथ यहाँ पे मिले सुर हमारा तुम्हारा गाना गाने आया हूँ। मैं दिखाता तुझे क्या कर सकता हूँ। नहीं! बहुत जान है तेरे में, बहुत जान है तेरे में। चिल्लम चिल्ली बनकर वरना सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा तुझे। मेरा पति पखिया पैसों के लिए गलत काम करता था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, ये सब कुछ उसे छोड़ देने को कहा, लेकिन वो मेरी बात कभी नहीं माना। और फिर आप भी उसका शिकार बने। आपको, डॉक्टर शांतनु को यही लगा कि मेरे पति ने नकुल के कहने पर यह सब किया है, नकुल के कहने पर आपको किडनैप किया है। और यहां तक के सारे सबूत भी नकुल के खिलाफ थे और सबने नकुल को ही गुनहगार ठहराया। उस पकिया ने धीरे से मेरे कान में कहा कि उसने ये जो कुछ भी किया है नकुल के कहने पे किया। तूने किया ना तन्नू की किडनैपिंग से लेके उसे पुलिस चौकी में बिठाने तक, और हम दोनों के बारे में ये नकली खबर इस अखबार में छपवा के हम दोनों को बदनाम करने की कोशिश की है तूने। मैंने खुद तुम्हें उस इंसान से बात करते हुए देखा था। तुमने उसे पैसे दिए और फिर मुझे किडनैप करके दिल्ली जाकर बेचने के लिए कहा। क्यों किया नकुल तुमने ऐसा? हाँ, बोलो, सबको बताओ कि ये सब तुमने किया, ये सब तुम्हारा काम है। तनु, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, ये सब गलत है। हाँ, हमने पकिया को पैसे दिए थे तुम्हें कानपुर ले जाने के लिए और सही सलामत वापस लाने के लिए। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और वैसे भी उस आदमी ने हमारे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे हमारे ऊपर शक किया जाए। तनु, हम तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं कर सकते। रही बात उस पकिया की, तो जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है उसका पता लगा के जरूर है।
तुम्हारी आंखों पे कैसा पर्दा पड़ा है जो तुम्हें हम पे यकीन नहीं और इस आदमी पे यकीन करती हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। क्या यही दोस्ती है तुम्हारी? हाँ, यही है मेरी दोस्ती जो अब टूट गई है। और मुझे अब सिर्फ तुमसे घिन आती है नकुल, सिर्फ घिन आती है। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। नकुल ने अपनी बेगुनाही की लाख मिन्नतें की। बेचारा नकुल, वो तो बस बलि का बकरा बन गया, बल्कि ये सब किया धरा उसके बाप दुबे प्रधान का था। मेरे पति ने उसके ही कहने पर नकुल को फंसाया था। आपकी किडनैपिंग से लेके न्यूज़पेपर में वो सब छपवाने का काम वो सब दुबे प्रधान ने ही किया था और उसका इल्जाम नकुल पर मढ़ दिया, जिससे आपके और नकुल के बीच में दरार पैदा हो जाए और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए भुला दे। मुझे ये सारी बातें मेरे पति ने बताई थी, लेकिन फिर दुबे प्रधान को खतरा हो गया कि कहीं आप, नकुल और शांतनु मेरे पति तक ना पहुंच जाए और वो आप सबको ये सारी सच्चाई ना बता दे। इसीलिए उसने मेरे पति को भी मार डाला। मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने बहुत ही घिनौना काम किया है और उसकी सजा भी उन्हें मिल चुकी है, लेकिन फिर सबसे घिनौना और घटिया काम किया था दुबे प्रधान ने। उसने इस घटिया साजिश से ना कि सिर्फ आपकी दुनिया उजाड़ी, बल्कि शांतनु, नकुल और मेरी, हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी उसने। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगी। इसीलिए मैं अपनी पहचान बदलकर गांव के अस्पताल में काम करने के लिए आई और फिर यहाँ आपके अस्पताल में आने के बाद उसको ऐसे एक शख्स की जरूरत थी जो आपके इर्द गिर्द रह सके और उसके लिए काम कर सके। फिर मैं जाकर उससे मिली और मैंने उसे एक झूठी कहानी बताई कि मेरी एक बेटी है जिसके दिल में छेद है और मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, और उसी पैसे की जरूरत दिखाकर मैंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। शक्ल पहचानते हो या फिर भूल गए? अच्छा, तो उस दिन हॉस्पिटल में तू ही था। फिर मैं कोई नशे में नहीं था, ना ही मैंने कोई सपना देखा था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जिससे उसको मुझ पर शक ना हो सके। फिर जब उसने मुझे गांव के मरीजों को नकली दवा देने को कहा, मैं ये करना नहीं चाहती थी, पर उसका विश्वास जीतने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं तो बस उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि वो कोई ऐसा सुराग छोड़े जिसमें वो खुद पकड़ा जाए। मैंने उसे अभी जानबूझकर कॉल किया क्योंकि मुझे पता था कि वो घबरा जाएगा और अपनी घबराहट और हड़बड़ाहट के मारे वो कोई ना कोई सुराग छोड़ देगा। कहते हैं ना कि लोग घबराहट के मारे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देते हैं। मैं बस उसके खिलाफ छोटे मोटे सबूत जमा कर रही थी, लेकिन वो बड़ा आदमी है, मुझे कभी भी वो प्रूफ नहीं करने देता कि मेरे पति का खून उसी ने किया है, और वो मुझे भी मेरे पति की तरह मार डालता। तुमने बहुत गलत काम किया है, लेकिन तुम्हारा मकसद गलत नहीं था। तुम भी हालात की मारी और उस दुबे प्रधान की सताई हुई हो। तुम भी उससे बदला लेना चाहती थी। क्या दुबे प्रधान के खिलाफ तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम गवाही देकर शांतनु को छुड़वाओगे?
मैं दुबे प्रधान के खिलाफ गवाही दूंगी। मैं दुबे प्रधान को सजा दिलवाने के लिए कुछ भी करूंगी। मेरे पास उसकी एक एक रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने नकली दवा के कांड के बारे में बातें की है। वो हर एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी। अब दुबे प्रधान बच नहीं सकता, लेकिन उससे पहले मुझे नकुल से जाकर मिलना होगा। मैंने उसकी दोस्ती पर शक किया, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। आपसे कोई मिलने आया है। अभी कौन है? इस वक्त कौन है? वो है। जी कहिए, आप कौन? शक्ल पहचानते हो या फिर भूल गए? अच्छा, तो उस दिन हॉस्पिटल में तू ही था। फिर मैं कोई नशे में नहीं था, ना ही मैंने कोई सपना देखा था। तू ही आया था हॉस्पिटल में। सही जगह, एकदम सही जगह। उस रात को मैं ही आया था। अगर तू भूल गया है तो तुझे याद दिलाने के लिए कि एक नकुल था जिसकी जिंदगी बर्बाद करी थी तुमने और तनु ने मिलकर पिछले 5 साल पहले। पूरी की पूरी बर्बाद। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ? एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। जिन गुनाहों की सजा मुझे मिली है, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। तो तू मेरे गुनाहों का एहसास कराने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा था। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा ही ठीक। मैं तेरी एक एक चालबाजी को अच्छे तरीके से समझता हूं। तू जिस नफरत की आग में जल रहा है ना, और ये हरकतें कर रहा है, मैं उसे भी जानता हूं। बदले की आग से किसी को सुकून नहीं मिला है नकुल। तुझे क्या लगता है कि जख्म सिर्फ तुझे ही मिले हैं? तुझे एहसास इस बात का कि क्या हुआ उस लड़की के साथ? उस लड़की के ऊपर एक बच्चलन होने का आरोप लगा दिया गया। जब किसी लड़की के ऊपर बच्चलन होने का आरोप लगता है ना, तो उसका एहसास तुझे नहीं हो सकता कि क्या होता है। उसने अपने दादाजी को खो दिया। कितना कुछ हुआ उसके साथ। और मेरे साथ भी कुछ कम नहीं हुआ। मैंने भी अपने दादाजी को खो दिया। मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। सिर्फ तुम ये मत देखो कि तुम्हारे जख्म कितने गहरे हैं, ये भी देखो कि दूसरों ने भी कितनी चोटें खाई। फिर उस दिन तू सबका हिसाब लेना और किसी को कसूरवार ठहराना। तो नहीं शांतनु, मैंने तुम्हारी दोस्ती पर शक किया, लेकिन उस दिन की सारी सच्चाई अब मुझे पता चल चुकी है। और वो सच्चाई मुझे बताई संध्या ने। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक मिनट, कसूर नकुल का नहीं, कसूर हमारा था। गुनाह नकुल से नहीं, गुनाह हमसे हुआ था। हमने एक दोस्त की दोस्ती पर शक किया और अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी दोस्ती पर शक किया, लेकिन उस दिन की सारी सच्चाई अब मुझे पता चल चुकी है। और वो सच्चाई मुझे बताई संध्या ने। संध्या और कोई नहीं, उस पकिया की बीवी, जिसने मुझे किडनैप किया था। उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। नकुल, सारे पाप किए तुम्हारे पापा ने और भुगतना पड़ा तुम्हें। लेकिन मुझसे भी एक बहुत बड़ा पाप हुआ। मैंने तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें नफरत में खोने दिया। तुम्हें वो नकुल बनने के लिए मजबूर किया जो अपनी नफरत में सिर्फ बदला लेना चाहता है। नकुल, इस नकली दवाई की साजिश में तुम्हारे पापा का हाथ था। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन मैं एक बात और समझ चुकी हूँ। इस खेल के ऊपर तुमने और एक खेल खेला और तुमने मुझे छुड़ाकर शांतनु को गिरफ्तार करवाया ताकि तुम अपना बदला ले सको। नकुल, तुमने ये सब कुछ सिर्फ अपनी नफरत में हक कर किया, लेकिन तुम वो नकुल नहीं हो जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम आज भी वही भोले भाले नकुल हो जो मुझे मोटरसाइकिल पर कानपुर लेकर गए थे और घंटे भर में वापस लेकर आए। तुम आज भी वही नकुल हो जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। नकुल, हम सब तुम्हारे पापा के साजिश के शिकार हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैंने तुम पर यकीन किया होता। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मेरा दोस्त वापस लौटा दो। नकुल, यार मुझे माफ कर दे यार। इस दिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। जो कुछ भी पकिया ने कहा मैंने उस पर यकीन किया था। मैं संध्या की गवाही से शांतनु को यहाँ से छुड़ा कर ले जा रही हूँ और यहाँ से सीधा मैं तुम्हारे पापा के पास जाऊंगी। उनको उनके किए की सजा दिलाऊंगी। पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और जिस इंसान ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की है उनको हम साथ में मिलकर सजा दिलवाएंगे। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव,
भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।